तो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं फिर एक वीडियो में पार्ट 2 में। पता है कि 6 और 7 को यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर है। तो हमने पहली पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराए थे डीआई के। तो 20 क्वेश्चन आते हैं पेट में, तो मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक, तो डीआई के क्वेश्चंस में आपके लाइन ग्राफ और डिग्री ग्राफ, पाई चार्ट, ये काफी प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे पाई चार्ट है, लिखा है यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत, यहाँ पे प्रत्यक्ष श्रम लागत कहाँ पर है, यहाँ पर ये है डायरेक्ट लेबर, कितना है 24%, और लागत कितना है 1 लाख। तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सीपी चाहिए। तो यहाँ पे 24% है ना, डायरेक्ट श्रम, मतलब यहाँ पे 24% की वैल्यू है 1 लाख। तो हम 1 लाख के लेके नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे जीरो कम कर देंगे, यहाँ पे हम 100 लेके चलेंगे। ठीक है, 1 लाख को हमने माना यहाँ पे 100। ठीक है, और यहाँ पे 24% की वैल्यू है, तो ये रहे बटे 24 मल्टीप्लाई, अगर 100 कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य, लागत मूल्य, और मल्टीप्लाई 144% का प्रॉफिट चाहिए, तो मल्टीप्लाई 144 बटे 100, और टोटल कितने हैं कैलकुलेटर 500। लेकिन हमें कितना चाहिए, एक कैलकुलेटर का मूल्य चाहिए, तो हमें यहाँ 500 की जगह हम 5 लेके चलते हैं, यहाँ से 5 लेके चलते हैं। ठीक, अब काटते हैं सब, इसे काटें, यहाँ से कट गया 100 से 100, और अगर 12 से काटेंगे तो इसे, तो 12 दूनी 24, और 12 से काटेंगे इसे तो 12 बार में। ठीक, ऊपर काटेंगे 2 से 6 बार में, तो ऊपर कितना आ गया 600 बटे 5, 600 बटे 5 मतलब 600 बटे 5। अब जब इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 120 बार में। हमने काफी जीरो हटाए थे, इसलिए यहाँ पर जो भी आंसर 120 है, ये रहा 120, बी नंबर आंसर। ठीक, ऐसे ही करना है पेपर में, जब जब भी आप करेंगे तो वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। 10 लाख दिए हो या 1 करोड़ दिए हो, आपको सिर्फ छोटी वैल्यू लेके चलनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीएफसी उत्पादन का उत्सर्जन का यहाँ दिए हुए। ये क्या दिया हमें, एक ग्राफ दिया है जिसमें से बताया गया सीएफसी उत्पादन का कि कौन ज्यादा उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे सीमेंट है, उर्वरक है, फोम है और कीटनाशक है। कह रहा है कीटनाशक क्षेत्र में 2015, कीटनाशक क्षेत्र में, हमें इस क्षेत्र में कह रहा है 2015, यहाँ पे 2015 में कितना है 100, और यहाँ पे कह रहा है 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे 2019 में कितना हुआ 180। तो कह रहा 2015 से 2019 के बीच में कितने की प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 में हम लेते ही हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 80% की वृद्धि हुई। डी नंबर आंसर है। ठीक, यहाँ पे देख लो, यहाँ से 100 से कितना हुआ 80 ज्यादा हुआ, किससे 100 से मल्टीप्लाई परसेंट में निकालते हैं तो 100, 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट आ गया 80% आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा है किस क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक सीएसपी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो 2015 से 2019 के बीच पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सीमेंट में कितना है, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 450 हो गया। तो 200 से 450 कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यहाँ से दिख रहा है 200 से 450 मतलब 250 की वृद्धि हुई, किससे 200 से मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 125% यहाँ पे बढ़ा है। तो हमें अभी यहाँ पे हाईएस्ट 125 पहले में दिखा, दूसरे में देखते हैं 500 से 800 बढ़ा, ये बहुत कम है। 80 से 200 बढ़ा, हाँ ये इससे भी ज्यादा है। देखो फोम में कितना बढ़ा 80 से 200, कितने की ज्यादा वृद्धि हुई 120 की वृद्धि हुई, किससे 80 से मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर बता 1200 और डिवाइड करेंगे 8 से तो आ जाएगा 150%। इसका मतलब फोम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 150% की, और जबकि सीमेंट में कितनी हुई 125% की। तो 150% ज्यादा है, तो फोम क्या है ज्यादा है। लेकिन अभी एक और बचा, उसे भी चेक कर लेते हैं। कीटनाशक में 100 से कितना हुआ 180, ये तो 100 से भी कम है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है फोम, आंसर क्या है हमारा फोम, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ से है, कह रहा है दोनों डिग्री कॉलेजों में 2016 में कुल छात्राओं का 2019 में कुल छात्राओं से अनुपात कितना है। यहाँ सिर्फ रेशियो पूछा है। ठीक है, तो देखो 2016 में देख लेते हैं, ये रहा 2016, यहाँ पे टोटल कितना है, तो हमें रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे 210 है, यहाँ पे 60 है, टोटल कितना हो गया 270, कितना हो गया 270 रेशियो। और 2019 से पूछा है, ये लास्ट का 2019 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 70 है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 220, जीरो से जीरो गया। अभी एक यहाँ पे 27 और 22 किसी एक नंबर से नहीं कट रहा है, यही आंसर है हमारा, डी नंबर क्या है यहाँ पे दिख रहा है आंसर। आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ देखा 2016 की बात हुई है, तो यहाँ पर 21 है, एक एक जीरो हट जाएगा, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, तो 27, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डी नंबर में 27 जो पहला है, और इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन में जंप कर जाना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक लाइन ग्राफ है, क्वेश्चन में कह रहा है
कह रहा है कंपनी ए, ये फालतू लिखा रहता है, ये इसमें एक बड़ा बड़ा आपको नजर माननी है, बाकी इसको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। आपको जो मेन चीज है यहाँ से स्टार्ट होता है कि कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की कमी हुई है। तो यहाँ पे देखो ये जो 7.5 है इसको गलत कर लेना है, यहाँ पे 2.4 है, 2.4 है, ठीक, मैंने आप सही करा दिया। तो देखो यहाँ पे 2015 में कितना है 3, 2015 में कितना है 3, और 2016 में आते ही कितना हो गया 2.4 हो गया। कितने की कमी हुई, यहाँ से दिख रहा है यहाँ से कि 0.6 की क्या हुई कमी हुई, बटे किससे कमी हुई 3 से कमी हुई, मल्टीप्लाई 100। तो इस पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा तो आ जाएगा 60/3, 60/3 का मतलब 20%, 60/3 का मतलब 20%। ये क्या हमारा आंसर, डी नंबर आंसर।